कृतकृत्य नाम पाया जाता है। अब वेदक क्यों कहा? कृतकृत्य वेदक, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, जिसका उदय होता है उसका वेदक कहा जाता है। यहाँ हम इसको वेदक सम्यक दृष्टि कह सकते, क्षोभशम यहाँ नाम नहीं दे सकते, नहीं समझे? कृतकृत्य क्षोभशम सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्षोभशम की परिभाषा में सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय होता है। जब तक क्षपणा शुरू नहीं की थी तब तो तीन प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, उसका उदयाभावी क्षय था, और सम्यक प्रकृति का उदय था। वहाँ तो हम उसको क्षोभशम कह सकते थे, उसी को वेदक भी कहते थे, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय था। अब यहाँ पर दोनों प्रकृति सर्वघाती नष्ट हो गई है, सम्यक प्रकृति का उदय अंतर्मूर्त के लिए रहा है, उसको वेदक कह सकते हैं, इसलिए उसका नाम कृतकृत्य वेदक है। यहाँ हम उसको क्षोभशम नहीं कह सकते। अन्यत्र अभी तक तो हम उसको क्षोभशम कहो, वेदक कहो, किसी के लिए भी कुछ भी नाम यूज़ करते थे। अब यहाँ नहीं चलेगा वो, यहाँ तो हम उसको कृतकृत्य वेदक ही कहेंगे। क्षपणा का कार्य पूरा हुआ है उसका, ये कृतकृत्य वेदक हुआ है। वह जीव भुज्यमान आयु के नाश से मरण को प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं? अभी जो क्षपणा का कार्य चला है ना, ऐसा नियम है, वहाँ किसी का मरण नहीं हो सकता। हाँ, अभी जो यहाँ पर हो सकता है कि आयु पूरी हो किसी की, जितनी बांधी यहाँ पूरी हो गई तो यहाँ मरण हो सकता है। और जो जिस आयु का बंध किया था, किसी ने नरकायु का भी किया था, भले नरकायु का बंध हो तो क्षायिक सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं आती। किसी ने तिर्यंच आयु का बंध किया था, किसी ने मनुष्य आयु का बंध किया था, किसी ने देवायु का बंध किया था। कोई भी आयु का बंध किया हो और यहाँ उसकी आयु पूरी हो जाए तो कृतकृत्य वेदक अवस्था में उसका मरण हो सकता है। हमने देखा था पहले अनंतानुबंधी का विसर्जन करने के पश्चात 3 करण परिणामों के द्वारा जीव मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण करके नाश करता ही है। सम्यक प्रकृति का द्रव्य भी पहले 8 वर्ष प्रमाण स्थिति में आ जाता है पूरा का पूरा, उसमें भी स्थिति कांडक घात होते हैं, अनुसमयापवर्तन होता है, प्रति समय अनुभाग का घटना, और फिर वो कांडक होते होते अंतिम कांडक की अंतिम फाली खिरती है, तब उसको कृतकृत्य वेदक नाम पाया जाता है। फिर भी यहाँ भी अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक बाकी है, और इस अंतर्मूर्त में भी नीचे के एक उदयावली छोड़कर ऊपर के जो निषेक है उसमें से नीचे उदयावली में द्रव्य आता रहेगा, उसको उदीर्णा भी कहेंगे। वो सब बातें अभी भी होगी, हम उसको पढ़ते हैं। पहले 122 पृष्ठ पर आए थे हम, सेकंड लाइन में लिखा था कि करने योग्य कार्य जिसने किया ऐसा कृतकृत्य नाम इसको मिलता है। वह जीव भुज्यमान आयु के नाश से, भुज्यमान यानी जो हमारी जो भोग रहे जो वर्तमान जो आयु है, अभी कौन कर रहा था ये जीव? तो मनुष्य, कर्मभूमि का मनुष्य। करने वाला तो वही है ना, जो शुरू जिसने की है क्षपणा, वो तो मनुष्य ही पर्याय में करता है, कर्मभूमि का मनुष्य ही करता है। हाँ, कृतकृत्य में मरकर, बाद में मरकर अन्यत्र चला जाता है। कृतकृत्य में मरे या क्षायिक करके मरे। क्षायिक समय दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं पूछा जाए तो चारों ही गति में पाए जाते हैं, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व का कार्य कहाँ संपन्न होता है ये पूछेंगे हम तो मनुष्य गति में वो कार्य हुआ है। उसका प्रस्थापक कर्मभूमि का मनुष्य होता है, तीर्थंकर या केवली, शुद्ध केवली के पादमूल में। तो यहाँ कहते हैं वह जीव भुज्यमान आयु के नाश से मरण को प्राप्त होता है तो सम्यक्त्व ग्रहण के पहले जो आयु बंधी थी, क्योंकि सम्यक्त्व ग्रहण के बाद तो देवायु ही बनती है, परंतु सम्यक्त्व नहीं हुआ था उसके पहले तो कोई भी आयु बन सकती है चारों आयु में से। तो जो आयु बंधी थी उसके वश से चारों गतियों में उत्पन्न होता है। वहाँ कृतकृत्य वेदक काल के एक एक अंतर्मूर्त मात्र 4 भाग करते हैं, यानी यहाँ कृतकृत्य वेदक काल जो है उसके 4 भाग करके समझाएंगे। वहाँ प्रथम भाग में मरे तो देवही में क्या उपजते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अभी अभी अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ है, अभी उसकी जो कुछ शुभ लेशा में ही ये कार्य हुआ था,
तो अभी उसकी शुभ लेशा है, उस शुभ लेशा में ही मरकर देव में जाता है। अब ये सम्यक दृष्टि है, देव में जा रहा है, तो नीचे के देवों में पीत लेशा होती है, बीच वाले में पद्म लेशा होती है, ऊपर की शुक्ल लेशा होती है। जिस स्वर्ग संबंधी आयु होती है वहाँ की जो लेशा है उसी लेशा में इसका मरण होगा। ये सहज रूप से वही लेशा हो जाती है जो ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले हैं, जो शुक्ल लेशा वालों में, तो उसकी शुक्ल लेशा में ही सारा कार्य हुआ था और उसकी शुक्ल लेशा ही अभी है, ऐसा हम कहेंगे। जो सौधर्म ईशान में उत्पन्न होने वाला होगा कोई क्षायिक सम्य दृष्टि, तो उसके वैसी लेशा हो जाएगी। इसलिए पहले भाग में मरने वाले तो देव में ही जाएंगे, क्योंकि पहले भाग में तो अभी अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ है, अभी उसके शुभ लेशा पलटकर अशुभ में नहीं जाएगी अभी, तो देव में जाने वाला यहाँ मर सकता है। अभी देव में जाने वाले आगे भी मर सकता है, परंतु देव में जाने वाली के लेशा पीत पद में या शुक्ल जहाँ वो उत्पन्न होने वाला है उस लेशा में उसका मरण होता है। यानी जिसका अभी देखो, जो सम्यक्त्व सहित, यानी अभी क्षायिक समय दृष्टि भले हो, भोग भूमि में जो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न होता है या तो क्षायिक है या कृतकृत्य वेदक है, वो भोग भूमि का मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वहाँ जन्म होता है तो कपोतलेशा में ही जन्मेगा। पहले नरक में जन्मने वाला भी कपोतलेशा में ही जन्मता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम भाग में मरे तो देव ही में, दूसरे भाग में मरे तो देव व मनुष्य में, तीसरे भाग में मरे तो देव, मनुष्य और तिर्यंच में। यानी देव में जाने वाला तो कहीं पर भी मर सकता है। मनुष्य दूसरे, तीसरे या चौथे भाग में मरेगा, तिर्यंच तीसरे या चौथे भाग में मरेगा, और नरक में जाने वाला चौथा भाग में मरेगा, ये कहना चाहते हैं। फिर से, प्रथम भाग में मरे तो देव ही में, दूसरे भाग में मरे तो देव व मनुष्य में, तीसरे भाग में मरे तो देव, मनुष्य, तिर्यंच में, और चौथे भाग में मरे तो चारों गतियों में उपजते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हीं में उपजने योग्य परिणाम होते हैं। जहाँ उपजना है वही लेशा इसकी मरण के समय में पाई जाती है। इस क्रम से कृतकृत्य वेदक की उत्पत्ति जानना। अब यहीं पर ये बात लिखी है बोर्ड पर, कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हुआ, पहले भाग में मरकर देव ही होता है। उसकी लेशा शुभ है, जहाँ यथायोग्य उत्पन्न होना है उस लेशा में उसका मरण हो जाएगा। दूसरे भाग में मरकर देव या भोग भूमि का मनुष्य होता है, क्योंकि अभी इसने क्षायिक किया है और कर्मभूमि का जीव है, तो कर्मभूमि का जीव सम्यक्त्व लेकर कर्मभूमि में डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होगा, भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। कंडीशन क्या है, या कृतकृत्य होगा या क्षायिक होगा, नहीं तो वो मिथ्यात्व सहित वहाँ चला जाएगा। तीसरे भाग में मरकर देव हो सकता है, भोग भूमि का मनुष्य हो सकता है, या भोग भूमि का तिर्यंच हो सकता है। यानी कृतकृत्य वेदक की बात यहाँ चल रही है। क्षायिक होने पर भी बात है, वो तो क्षायिक होने के बाद तो कभी भी मर सकता है, उसकी आयु जब पूरी हो गई तब। ये उन्होंने पूर्व में इन्हें सम्यक तो होने के पहले, क्योंकि मनुष्य जो है सम्यक तो होने के बाद यदि आयु बांधता है तो देव की ही बांधता है, बाकी तो बंधे विच्युति हुई उसकी, है ना, हमने पहले देखा था। इसलिए वो भोग भूमि की आयु कभी बांधी होगी, मिथ्यात्व अवस्था में, परंतु बाद में क्षायिक कर लिया, तो अब क्षायिक लेकर क्षायिक सम्यक्त्व के साथ या कृतकृत्य वेदक के साथ वहाँ जन्म लेगा। और चौथे भाग में मरकर देव में भी जा सकता है, भोग भूमि का मनुष्य भी हो सकता है, भोग भूमि का तिर्यंच भी हो सकता है, जहाँ की आयु बांधी वहाँ चला जाएगा। और प्रथम नरक का नारकी होता है, जैसे श्रेणिक राजा ने, वो तो क्षायिक होकर चले गए, पर ऐसे कितने ही जीव है जो कृतकृत्य अवस्था में वहाँ उत्पन्न होते हैं, और वो जो अंतर्मूर्त है, वो अंतर्मूर्त में वहाँ उनकी वो क्षपणा का कार्य पूरा हो जाता है, क्षपणा पूरी होती है, वो क्षायिक समय दृष्टि वहाँ जाके होता है। जब तक क्षायिक नहीं हुआ, यानी पूरा नहीं हुआ, तब तक उसको हम कृतकृत्य वेदक कहेंगे, और सारे ही सम्यक प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तब हम उसको कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि।